हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम सेकेंड यूनिट का सेशन 5 पढ़ेंगे, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब टाइम मैनेजमेंट। आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रखते हो टाइम की और उसको मैनेजमेंट कैसे करके चलते हो उसकी। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है समीर का कि समीर एक बहुत लेज़ी बॉय था। हमेशा अपने टास्क को, अपनी थिंग्स को पोस्टपोन करता रहता था। उसके पापा ने बहुत ट्राई किया कि वो टाइम की वैल्यू को समझे, बट समीर ने फिर एक बार प्रॉमिस किया पापा को कि मैं आगे से कभी भी पोस्टपोन नहीं करूँगा कोई भी टास्क। एक दिन क्या हुआ, उसने सिंगिंग में फर्स्ट कंपटीशन जीता, तो उसको बोला गया कि अपना प्राइज़ कलेक्ट करे उसी दिन ही, पर उसने केयर नहीं करी। वो टाइम पे नहीं पहुंचा और प्राइज़ नहीं ले पाया। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्राइज़, अब वो यूज़लेस हो गया। तो समीर ने उस दिन एक लेसन लर्न किया कि इम्पोर्टेंस कितनी है टाइम की। अगर वो सही टाइम पे वो चीज़ करता, प्राइज़ लेने जाता, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप प्लान करते हो और कंट्रोल करते हो कि आप अपने टाइम को आवर्स के अकॉर्डिंग कैसे सेट करो और उसे कंप्लीट करो। अगर आप गुड टाइम मैनेजमेंट का आपका एग्जांपल दूं कि जैसे मान लो आप सोचते हो कि मैं स्कूल से आते इमीडिएटली अपना होमवर्क फिनिश करूं, तो मेरे पास शाम को टीवी देखने का भी टाइम बच जाएगा, है ना। एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे हमारे पास दो समीरा है जो बहुत पंचुअल लड़की है, टाइम पे स्कूल आती है और अपना शेड्यूल बना के रखती है ना, प्लान करती है हमेशा, तो उसको प्ले करने का भी टाइम मिल जाता है। निशा है, वो हमेशा लेट आती है काम पे और कभी भी अपनी असाइनमेंट टाइम पे नहीं पूरी करती, हमेशा दूसरी एक्टिविटीज़ से भी दूर रहती है और अपना काम करना भी भूल जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू, एक थिंकिंग स्किल है जिसमें आप अपना काम पूरा कर पाते हो टाइम पे। मेक ए डेली टाइम टेबल बनाते हो। मेक ए गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू समथिंग, और अच्छे से गेस करो कि आपको ये काम करने में कितना टाइम लगेगा। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, अपना होमवर्क अपना असाइनमेंट सब टाइम पे कंप्लीट करो। नोट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना। 4 स्टेप्स हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट के। सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना, सेकंड 2 प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी देना, स्टेप 3 कंट्रोल, स्टेप 4 ट्रैक। सबसे पहले ऑर्गेनाइज। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वी प्लान आवर डे टू डू एक्टिविटी, डे एक्टिविटीज़ वी मेक ए टाइम टेबल दैट वी फॉलो। पहले तो अब देखो आपने पूरे दिन में कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, फिर उसका एक टाइम टेबल बनाओ। वी कीप आवर सराउंडिंग्स एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मील्स फ्री, मैस फ्री। आपको पहले अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखनी है जहाँ भी आपको काम करना है। वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग, और हमें अपनी चीज़ों को वहीं वापस रखना है जहाँ से हम उठाते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमारी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं और वहाँ से इजीली हमें मिल जाएं। इट हेल्प अस, इससे क्या होता है हमारा टाइम सेव रहता है। सेकेंड है प्रायोरिटाइज, मतलब कि प्रायोरिटी बना के रखो कि कौन सा काम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, उसको पहले करो, जो उससे कम इम्पोर्टेंट है उसको बाद में करो। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ हैं उनकी आप प्रायोरिटी बना लो कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहला उसको फर्स्ट रैंक दो, उसके बाद सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक। ठीक है, इससे क्या होगा, इट हेल्प्स अस टू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क डन फर्स्ट एंड ट्रैक व्हाट इज़ पेंडिंग। इससे क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो सबसे पहले हो जाएगा और हमें ये भी पता लग जाएगा कि क्या क्या पेंडिंग रह गया। नेक्स्ट है कंट्रोल। वी हैव ए कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम। हमें कंट्रोल रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपने टाइम पे। वी अवॉइड टाइम वेस्टर्स, लाइक हमें चैटिंग पे, फ़ोन पे, सर्फिंग पे, गॉसिपिंग पे, ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रैकिंग, वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट आवर टाइम। हमें ये चीज़ भी देखना चाहिए कि हमने पूरा दिन कहाँ टाइम स्पेंड किया। दिस विल हेल्प अस टू एनालाइज इफ़ वी हैव यूज फॉर टाइम इफेक्टिवली और नॉट। इससे हमें ये पता लगेगा अगर हमने मान लो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं भी हो पाया है, तो हम अगली बार उसको सही कर पाएंगे कि कहाँ मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ, कहीं कहाँ अच्छे से यूज़ नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट है टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम। अब कुछ टिप्स दे रखे हैं जिससे आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर सकते हो। अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी, अपनी कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, अपना रूम स्कूल जो डेस्क है जहाँ बैठते हो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो। डेवलप ए नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क। अपना जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ नो डिस्टर्बेंस जोन लिख दो। नो, कई बार कहते हैं ना डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अच्छे से अपना काम वहाँ कंप्लीट कर पाओ। यूज़ वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली, प्रोडक्टिवली मतलब अपना काम जो है वो वेटिंग टाइम उसको भी प्रोडक्टिवली करो, उस पर भी कुछ काम करो।
प्रिपेयर टू डू लिस्ट मतलब कि पूरे दिन में आपको क्या क्या काम करना है उसकी लिस्ट प्रिपेयर करो। प्रायोरिटाइज, वो आपको बताया कि प्रायोरिटी वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करो, बाकी को बाद में टाइम दो। रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटी विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जो आपको लगती है ये यूजलेस एक्टिविटी है उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ रिप्लेस करो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टाइम मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी करना है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे मैनेज कर सकते हो। एंड हाउ कैन ट्रैकिंग योर टाइम हेल्प यू, ट्रैकिंग में कैसे आप टाइम को कैसे ट्रैकिंग कर सकते हो और वो आपको कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहीं पे हमारा अब सेकंड यूनिट कंप्लीट होता है। थर्ड यूनिट है जो वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट सेकंड यूनिट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।